सपा के खिलाफ बीजेपी अपर्णा को बना सकती है चेहरा। सपा को टक्कर देने और अपर्णा को मजबूत करने के लिए मंथन का दौर जारी। सपा के सामने स्टार प्रचारक की अपर्णा को दी जा सकती है जिम्मेदारी। इधर अखिलेश यादव कर रहे मंथन, उधर बीजेपी सपा के खिलाफ बना रही मजबूत रणनीति। क्या अपर्णा के सहारे सपा को घेर पाएगी बीजेपी, और क्या सपा बीजेपी की हर रणनीति को कर पाएगी विफल? देखिए क्या कहते हैं सियासी जानकार। घोसी के उपचुनाव ने अखिलेश यादव के पीडीए को मजबूत साबित कर दिया है और घोसी के उपचुनाव ने बीजेपी की तैयारियों की पोल खोल दी है। राजभर को पाले में लेने के बाद बीजेपी को लगता था कि वो खेल कर देगी, लेकिन ऐसा हो न सका और अब हालात ये हो गई कि अब बीजेपी वाले फिर से रणनीतियां गांठ रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि मुख्य विपक्षी दल सपा की मजबूती में सेंध लगाई जाए और इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए अब अपर्णा यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। सपा के खिलाफ अपर्णा यादव नाम का इक्का अब बीजेपी इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए दिल्ली में दिग्गजों के साथ मंथन किया जा रहा है। इधर अपर्णा यादव भी अब सियासी तौर पर मजबूत होना चाहती हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों से लेकर अब तक अपर्णा की हर उम्मीद को बीजेपी ने तोड़ा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा को बीजेपी जहां प्रचार में इस्तेमाल करेगी तो हो सकता है कि किसी न किसी सीट से उन्हें उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा जाए। एक तरफ बीजेपी की रणनीतियों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ सपा की तरफ से भी बीजेपी के किले में सेंध लगाने का दौर जारी है। अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव ऐसे मुद्दों की तलाश में हैं जो बीजेपी के लिए गले की फांस के तौर पर परेशान कर सकते हैं। बताएंगे कि सपा की रणनीति क्या है, लेकिन पहले जानते हैं कि अपर्णा को लेकर बीजेपी की तरफ से क्या संकेत दिए जा रहे हैं और कैसे अपर्णा को बीजेपी सपा के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने सोमवार को दिल्ली में बीजेपी संगठन के नेताओं से मुलाकात की थी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और महासचिव सुनील बंसल से मुलाकात की है। दिल्ली में अपर्णा ने बीएल संतोष और सुनील बंसल के साथ बंद कमरे में करीब 40 मिनट तक बातचीत की। इसके बाद वो काफी प्रसन्न मुद्रा में बाहर निकली। माना जा रहा है कि बीजेपी अपर्णा यादव के जरिए फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़, इटावा और बदायूं लोकसभा सीट पर यादव मतदाताओं को अपने साथ खड़ा करने की कवायद में उन्हें सियासी मैदान में उतार सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ये खबर सपा नेताओं को मिली तो उनका कहना है कि अपर्णा यादव को बीजेपी मैदान में उतारे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो घोसी के नतीजों को न भूल जाए। राजभर को भी मैदान में उतारने से पहले यही दावे किए गए थे और राजभर ने भी मैदान में उतरने के बाद आग उगली थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ वो सबको पता है। चाहे किसी को भी मैदान में उतार लिया जाए और चाहे किसी पर भी दांव लगा दिया जाए, लेकिन सपा की जीत को कोई रोक नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।